4m प्लस 3n इज इक्वल टू 10। तो m और n दिया है, दोनों का पावर मैक्सिमम कितना है, कुछ नहीं है, तो वन ही टाइम हुआ ना। जैसे वन टाइम पावर, वन टाइम क्या मतलब, वन टाइम मतलब एक बार लिखना, दो टाइम मतलब टू बार लिख के मल्टीप्लाई करना, m इंटू m, थ्री बार है तो थ्री टाइम। जीरो, किसी का पावर जीरो होता है तो क्या होता है, वन। ठीक है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है। ठीक है, दो है, इक्वेशन है मतलब इक्वल का साइन है, 12 है। अगर मान लो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या फिर हम बोले जनरल फॉर्म में, जैसे ये फॉर्म है, तो कैसे हम लिखेंगे, 4m प्लस 3n, ये जो 12 है ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। तो हम इस तरीके से लिखेंगे और बोलेंगे, बताएंगे मतलब कि देखो ये m का पावर 1 है, n का पावर 1 है, ठीक है, बाकी इक्वल है, ठीक है, इक्वल का साइन सब कुछ है, तो ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो मैं आप बोलेंगे यस इट इज ए लीनियर इक्वेशन। अब ये देखो 3x स्क्वायर माइनस 7y, तो हमें इसको जनरल फॉर्म में भी नहीं कन्वर्ट करना है। देखेंगे यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर क्या है, वो 2 हो गया है, तो यहाँ बोलेंगे नो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। फिर थर्ड देखो, √2x √5y, मतलब जो भी डिग्री है किसी वेरिएबल का 1 होना चाहिए। और क्या बोला था कि यहाँ पे ये भी बोला था कि कहाँ गया, यहाँ पे ए बी आर नॉट इक्वल 0 एट सेम टाइम, दोनों जीरो नहीं होना चाहिए सेम टाइम पे। जो ए और बी जो कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा दो अलग अलग वेरिएबल के साथ, वो सेम टाइम पे जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ अच्छा, अगर मान लो कोई एक नंबर दे दिया है, ठीक है, कोई भी एक नंबर दे दिया है और यहाँ पे जीरो दे दिया है अलग अलग, ठीक है, नंबर दिया जीरो है, तो ये ठीक है, तब ठीक है, तब ये लीनियर इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि अगर यहाँ पे भी जीरो दे दिया, यहाँ पे जीरो दे दिया, तब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो उसी तरीके से पहला हमने देखा, तो पहले में क्या था, पहले में ये था कि 4m प्लस 3n मतलब मैक्सिमम जो हमारा डिग्री है जो यहाँ पे है वो 1 है, तो ये हमारा यस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल, लेकिन देखो मैक्सिमम जो पावर हो क्या था, वो 2 था, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर रूट, ये ध्यान देना इसमें एक चीज कि ये जो है √2 है और ये √5 है, और जो एक्स वाई है वो अलग अलग है, मतलब ये जो x है वो अलग है, √2 ऐसे, मतलब इससे थोड़ा अलग है, थोड़ा दूरी पे मल्टीप्लाई में ऐसे √2 इंटू एक्स, √5 इंटू वाई, इस तरीके से। ठीक है, ना कि y इसके अंदर है, रूट के अंदर नहीं है, तो ध्यान देना एक चीज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x का मैक्सिमम पावर 1 है, y का भी मैक्सिमम पावर, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो देखो 0x है, ठीक है, 6y है, -3। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी ध्यान देना कि अलग अलग दो टर्म होने चाहिए, एक के साथ अगर जीरो है तो चलेगा, एक के साथ अगर जीरो है तो चलेगा एक वेरिएबल के साथ, लेकिन दूसरे के साथ जीरो नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। और मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये भी हमारा यस होगा। ठीक है, मतलब यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। वैसे 0.3x प्लस 0y, तो 0y देखो 0y है, मतलब ये क्या है कि दूसरे साथ जीरो है, लेकिन इसके पास 0.3 है, मतलब कुछ नंबर है, कुछ नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3x ही आएगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल, दोनों का पावर 1 है, मैक्सिमम पावर, एक के साथ जीरो रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई तो जीरो, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3x प्लस 0y, 0 इंटू वाई मतलब 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक जीरो जाएगा, तो -36 बचा है, -36 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको यहाँ पे लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, तो 0.3x इज इक्वल टू 36। तो मतलब एक तो है ना, एक वेरिएबल है ना जिसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये भी हमारा क्या है, यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो है ना, ये x और y ये फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रैक्शनल इक्वेशन हो गया। कैसा हो गया, फ्रैक्शनल इक्वेशन। तो ये हम बोलेंगे नो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या बोला था कि अलग अलग होना चाहिए, मतलब इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया है वो 1 1 तो है, ठीक है, मैक्सिमम 1 है, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट दे दिया है। किसी भी वेरिएबल को दो वेरिएबल का अगर प्रोडक्ट आ जाता है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं जाएगा, तो ये भी नो हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। आई होप आपको समझ में आया है। हाँ, पीछे थोड़ा वहाँ पे पीछे तो अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा तो इसको अब चेक कर लेना, अब जो है यहाँ पे वो चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है आप लोग का। तो ये हमारे जनरल फॉर्म होता है, इसको इम्पोर्टेंट है, ये जो है इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसको याद रखना कि जो जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, वो ये होता है। ठीक है, मतलब क्या, मतलब कि कोई भी इक्वेशन किसको कहते हैं जिसमें इक्वल का साइन है और ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोई भी ए बी सी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ए बी दोनों सेम टाइम पे जीरो नहीं होना चाहिए, और जो मैक्सिमम डिग्री बोलो या फिर पावर बोलो सभी वेरिएबल का वो 1 होना चाहिए। अगर 1 से कम 1 से ज़्यादा होता है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा। नाम से पता चलता है ना, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए और 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल, इस तरीके से। तो इस तरीके से होता है। अब हम देखेंगे कि इसके जो सम्स हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं।